पाकिस्तान ने श्रीलंका को वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। शाहीनों ने श्रीलंका को तीसरे वनडे में 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने 212 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। मोहम्मद रिजवान 61 रन और फखर जमान 55 रन बनाकर नुमाया रहे। हुसैन तलत ने 42 और बाबर आजम ने 34 रन बनाए। श्रीलंका की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 211 रन बनाए। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से अपने नाम की। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का कहना है कि सीरीज जीतने पर खुशी हुई। तमाम खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म किया। फैसल अकरम और मोहम्मद वसीम जूनियर ने अच्छी बॉलिंग की। ट्राई सीरीज में भी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी ने पाकिस्तान शाहीन्स को भी भारत ए के खिलाफ मैच जीतने पर मुबारकबाद दी। स्टार एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स की बड़ी जीत। पाकिस्तान शाहीन्स ने भारत ए को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान शाहीन्स ने 137 रन का हदफ 14वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। पाकिस्तान शाहीन्स की जानिब से मौज सदाकत 79 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मोहम्मद नईम ने 14 और यासिर खान ने 11 रन बनाए। भारत की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 136 रन बनाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के लिए फील्ड मार्शल से बेहतर कौन हो सकता था, जिनकी वजह से भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को शानदार कामयाबी मिली। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मजीद कहा कि इस्तीफे देने वालों के ज़मीर पहले क्यों नहीं जागे जब नवाज शरीफ मुझे और दीगर को गलत सजाई मिली। ये सियासी ज़मीर है, इंसाफ के लिए कोई कदम नहीं है। मैंने किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया। नवाज शरीफ ने भी किसी से बदला नहीं लिया। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। जंग मुसल्लत करने वालों को उसी तरह जवाब दिया जाएगा जैसा मई में दिया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू कहते हैं कि भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। अल्लाह के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें फतह दी। ये कामयाबी अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह के हुक्म और उसके फरमान के मुताबिक अपने फ़राइज़ की अंजामदही करता हूँ। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। जंग मुसल्लत की गई तो ऐसा जवाब देंगे जैसा कि मई में दिया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मनों को 2 टोक पैगाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपनी गुफ्तगू में ग़ज़वा ओहद के मुतल्लिक़ इज़हारे ख्याल किया। कुरानी आयात का हवाला भी दिया। कहा, मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुश्मन पर फेंकी मट्टी को भी अल्लाह मिसाइल बना देता है। यही हमारा जज्बा था। यही नुसरत हमें अल्लाह की तरफ से मिली। ये फौज अल्लाह की फौज है। हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने फराइज की अंजामदही करता हूँ। तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान तवील गुफ्तगू भी हुई। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का पाकिस्तान के दिफाई पैदावारी इदारे ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशंस का दौरा। अब्दुल्ला फायरिंग रेंज में मुश्तरका फायर और अमली मशकों का मुशाहिदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट ऑफ फर्स्ट डिग्री से नवाजा गया। मजीद अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा है पाकिस्तान। ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशंस आमद। उनकी साहबजादी शहजादी सलमा बिनत अब्दुल्ला दोम समेत सिविल अस्करी हुकाम भी उनके हमरा थे। इला फायरिंग रेंज मशकों का मुशाहिदा किया। शरीक दस्तों की महारत और सलाहियत की तारीफ की। ISPR के मुताबिक शाह अब्दुल्ला दोम की आमद पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। शाह उर्दन को पाकिस्तान की मकामी दफाई पैदावार, तकनीकी जिद्दत और दिफाई ताउन के इम्कानात पर ब्रीफिंग दी। उसके बाद शाह अब्दुल्ला दोम टिला फील्ड फायरिंग रेंज गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अजरबैजान के वजीर दिफाई सनत भी मौजूद थे। शाह उर्दन और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने मुश्तरका फायर और अमली मश्क देखी। जमीनी, फजाई और मल्टी डोमेन ऑपरेशन का अमली मुजाहरा किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने मशकों में शरीक दोस्तों की तरबियत, पेशावराना महारत और अमली सलाहियतों की भरपूर तारीफ की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उर्दन के बादशाह और अवाम के लिए एहतराम और मोहब्बत का इजहार किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मजबूत दिफाई शराकतदारी पर जोर दिया। मुस्तकबिल में अस्करी ताउन को मजीद बढ़ाने के आज़म का आदा भी किया। शाह अब्दुल्ला दोम ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट ऑफ फर्स्ट डिग्री से नवाजा। उन्हें यह एजाज पाक उर्दन अस्करी ताउन मजबूत करने में नुमाया खिदमात के एतराफ में दिया गया। ISPR के मुताबिक शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान तारीखी भाईचारे और दोस्ती के मजबूत ताल्लुकात की अक्कासी है। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब मुअज़्ज़ज़ मेहमान शाह उर्दन अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा गया। किंग उर्दन को निशान पाकिस्तान 2 तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने, इलाकाई और आलमी अमन के लिए खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। शाह अब्दुल्ला दोम ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भी उर्दन का आला तरीन एजाज़ अता किया। मजीद तकरीब का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में।
सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान से नवाजा। शाह अब्दुल्ला दोम को एजाज दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने, इलाकाई और आलमी अमन के लिए खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। इस मौके पर उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम ने सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को भी उर्दन के आला तरीन एजाज से नवाजा। ये अवार्ड सरबराहान ममलिकत और मौजूद शख्सियात को दिया जाता है। सदर ममलिकत को दिया गया एजाज पाकिस्तान के साथ उर्दन की जानिब से गहरे एहतराम, तहसीन और दोस्ती की अलामत है। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारड़, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, एयर चीफ और नेवल चीफ समेत आला अस्करी और सिविल हुक्काम ने शिरकत की। तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और शाह अब्दुल्ला दोम में मुलाकात हुई, जिसमें सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान और उर्दन के देरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन को नए शोबों तक तौसी देने पर इत्तेफाक किया। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर ममलिकत और शाह अब्दुल्ला दोम ने दो रियासती हल के तहत आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया। मगरबी ममालिक पनाह गज़ीनों से मुतल्लिक़ पॉलिसियाँ सख्त करने लगे। बरतानिया का सियासी पनाह के कवानीन में बड़ी तब्दीलियों का फैसला। सियासी पनाह के निज़ाम को बेकाबू करार दिया। मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल इंतजार की पॉलिसी। पाकिस्तान में बरसों से जारी मुहाजिरीन और पनाह गज़ीनों से मुतल्लिक़ बहस अब मगरबी ममालिक में भी जोर पकड़ने लगी। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान कई दहाइयों से दुनिया की सबसे बड़ी अफगान पनाह गुज़ीन आबादियों में से एक की मेज़बानी कर रहा है। पाकिस्तान में सालों से ये बहस जारी रही है कि मेज़बान कम्यूनिटीज़ शदीद दबाव का शिकार हैं। तालीम, सेहत और सरकारी खदमात पर बोझ बढ़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ये वही मसाइल हैं जो आज यूरोप में ज़ेर बहस हैं, खास तौर पर जब नई पॉलिसियों में पनाह के हक को सख्त किया जा रहा है। बरतानिया की होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने अपने हालिया बयान में अजाइलम निज़ाम को बेकाबू करार दिया और कहा कि ये निज़ाम कम्यूनिटीज़ पर शदीद दबाव डाल रहा है और मुल्क को तकसीम कर रहा है। बरतानिया में अब पनाह गुज़ीनों को मुस्तकिल रिहाइश तक आसान रसाई नहीं होगी। उन्हें सिर्फ 2.5 साल की काबिल तजदीद इजाज़त मिलेगी, जिसके बाद बार बार दरख्वास्त देना होगी। अगर उनके आबाई मुल्क को बाद में महफूज करार दिया गया तो उन्हें जबरी वापसी का सामना करना पड़ सकता है। ख्वाह वो उनके घर और खानदान यूके ही में क्यों ना हो। गैर मामूली या गैर कानूनी रास्तों से आने वालों को 20 साल तक मुस्तकिल रिहाइश के लिए दरख्वास्त देने की इजाज़त नहीं होगी। इस वक्त बरतानिया में तकरीबन 1 लाख सियासी पनाह के हामिल अफराद मौजूद हैं, जिनमें से कई होटल्स में मुकीम हैं। क़वानीन की पाबंदी को सरकारी रिहाइश करार रखने से बराह रास्त जोड़ा जाएगा। शबाना महमूद के मुताबिक बाज़ औक़ात सियासी पनाह के मुतलाशी अफराद बरतानवी शहरियों से भी ज्यादा खुशहाल होते हैं। होम सेक्रेटरी शबाना महमूद इन इस्लाहात को एक इखलाकी मिशन करार देती हैं, जिसका मकसद निज़ाम में कंट्रोल, इंसाफ और कानून की बालादस्ती बहाल करना है। अगरचा पाकिस्तान और बरतानिया के हालात और सलाहियतें मुख्तलिफ हैं, मगर दोनों ममालिक को यकसां चैलेंजेस दरपेश हैं। मुहाजिरीन की बड़ी तादाद मेज़बान मुल्क पर बोझ डाल रहे हैं। रियासतें पनाह का हक मुस्तकिल से आर्जी बनाने की तरफ बढ़ रही हैं। क़वानीन की सख्त पाबंदी और खुद किफ़ालत पर जोर दिया जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमरीका बराबरी और मुनसिफाना मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। अमरीका सिर्फ अपनी शराइत मुसल्लत करना चाहता है। ऐसे मुज़ाकरात बेमानी है। ईरान के लिए सिर्फ बावकार और बाहमी मफाद पर मबनी मुज़ाकरात काबिल कबूल है। ईरान को हरगिज़ डिक्टेशन कबूल नहीं। हमारा जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। तमाम तनसीबात IAEA की निगरानी में है। फ़िलहाल किसी भी मकाम पर यूरेनियम की अफजूदगी नहीं हो रही।